तो अध्याय 9 श्लोक संख्या 43। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानवेश्य स्वन्तः श्वास उपारमथ। तो भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियाँ करते हैं। आपने किसी ने ट्राई किया भीष्मदेव और भगवान कृष्ण के रिलेशनशिप को रसास्वादन के ऊपर कुछ ढूंढने का? डिड यू एवर ट्राई? नो वन ट्राई किया? थोड़ा सा? कितना? हियरिंग नहीं, आई क्लियरली टोल्ड यू टू स्टडी फ्रॉम श्रील प्रभुपाद परपोर्ट्स। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ोगे इस अध्याय के और पिछले अध्याय के 4-5 श्लोक को। यू कैन प्ले बट नो नॉइस, ओके? यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक टू डू बट डोंट मेक एनी नॉइस। तो भीष्मदेव प्रभुपाद के तात्पर्यों से आप जो है प्रयास कीजिएगा ढूंढने का। लाइफ टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया एसेट रहेगा भीष्म और कृष्ण का संबंध, और कृष्ण के फीचर्स, कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति किस किस प्रकार से वह भक्तों से रसास्वादन करते हैं। सो काइंडली ट्राई टू लुक इनटू इट। तो अब ये श्लोक में बताया गया है कृष्ण एवं भगवती। तो भीष्मदेव ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करी। आपने पढ़ी थी किसी ने प्रार्थनाएं? बाद में याद करने का प्रयास किया है? दोबारा खोली भी नहीं है? आई हैड सेंड यू वन वेरी नाइस म्यूजिक ऑल्सो, अमरेंद्र प्रभुस भीष्म स्तुति। तो आप कोशिश कीजिए इसे भी रिसाइट वगैरह करने का। दे विल ब्रेक द माइक्रोफोन स्टैंड, दिस चिल्ड्रन, दे वांट टू ब्रेक इट। तो सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो भीष्म if you can do without disturbing me, do it, you know, and without disturbing the audience, I know. Otherwise, just close it. Let them hear first. Just close it to nonsense, you know. Because the problem is everything is getting, you know, they are recording. It's a mess, total mess, you know. So just don't disturb me when I'm after Vyasasana. Nobody should disturb me for a single thing. If you want me to serve properly in the class, all the coordinators, all the organizers, all live telecast. Otherwise, don't do it. Don't disturb me at all. Like already we start late. It's a total mess, you know. Everything should be done beforehand. Like that. Either you bring another laptop, put it here beforehand, get it ready. Just don't bother me. Already so many children are there. Like that. You know. तो सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो भीष्म पितामह ने, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, निर्विकल्प समाधि इस स्टेज को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। कई लोग ऐसा बोलते हैं आत्मनि आत्मानम आवेश्य। उनको लगता है कि लेकिन उनको ये लगता है कि जैसे ये सायुज्य मुक्ति के समान है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका के अंदर इसको संस्कृत की दृष्टि से एक्सप्लेन करते हैं, हाउ दिस इज़ नॉट सायुज्य मुक्ति बेसिकली। तो जब पहले क्लास दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, बट कि लीन कर दिया, बट चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन्स इट विद संस्कृत। मुझे वो संस्कृत नहीं पता है, बट ही एक्सप्लेन्स वेरी लॉजिकली कि कैसे इसका ये भी मतलब है। तो भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा और उसके बाद वहाँ के लोगों की, जो एकत्रित लोग थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ये टेक्स्ट नंबर 44 में बताया गया है। संपद, आपके पास है किताब ना, तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी बदिनात्यये
तो यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, यानी he has left this world, he has left the body, वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो सारे लोग जैसे रखते हैं ना साइलेंस, शोक सभा में साइलेंस रखते हैं, तो पीपल ऑल बिकेम क्वाइट, सब चुप हो गए, शांत हो गए। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य के आखिरी पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए। तो ये भी आप भीष्म और कृष्ण के रसा के बीच में लिख सकते हो। तो लिख रहे हैं कि एक वैकुंठ लोक में गए, उस लोक में भगवान किस रूप में हैं, जहाँ भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो ही एंटर्ड इनटू अ वैकुंठ प्लैनेट वेयर कृष्णा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्थ सारथी। पार्थ सारथी इज द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ दैट वैकुंठा। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो यह सर्वोच्च सिद्धि है कि भगवान अंतिम समय में उनके सामने विराजमान थे और इसीलिए मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ गए? कहाँ गए? वैकुंठ, जहाँ पे पार्थ सारथी भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में निवास करते हैं। और फिर पहले तो शांत हो गए लोग, अब क्या हुआ इसके बाद? टेक्स्ट 45 तत्र दुन्दुभयो नेदुः देवमानववादितः सशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। तो उसके बाद में देवताओं और मनुष्यों ने सम्मान में नगाड़े बजाए। जैसे कोई खासकर क्षत्रिय परंपरा है, जैसे कोई आर्मी वाला ऑफिसर मरता है तो फिर क्या करते हैं? तिरंगा होगा, बंदूक चला के उसको सैल्यूटेशन देंगे, कई बारी तोपों की सलामी देंगे इत्यादि। तो उसी प्रकार मनुष्यों ने भी और देवताओं ने भी सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो कह सकते हैं उनका पार्थिव शरीर था वहाँ पर और सबने उनके पार्थिव शरीर को सम्मान देने के लिए देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वृष्टि करी। जो मनुष्यों में राजा थे उन्होंने आदर सम्मान प्रदर्शित किया, दुंदुबियाँ बजा के, नगाड़े बजा के इत्यादि, है ना। प्रभुपाद जी इसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू कंपाइल अ सीरीज ऑन भीष्मा's ग्लोरीज, डोंट गो बाय द एनी अदर एक्सप्लेनेशन देन प्रभुपाद's purports in श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं तात्पर्य? मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्मदेव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुवः में रहते हैं, लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्गलोक में रहते हैं और वे सभी भीष्मदेव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद तथा शिव के तुल्य थे, यद्यपि वे एक मानव थे। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे, है ना। तो जो है आगे भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उनका शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक बन चुका था, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से जो है भीष्मदेव का आध्यात्मिक स्टेटस यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है। किसके समान है वो? ब्रह्मा, शिव जी, नारद जी, क्योंकि क्या है? एक 12 में से एक महाजन है वो। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैया सखी वयम
तो प्रहलादो जनको भीष्मो। तरुण कृष्ण लैच वन साइड ऑफ द डोर, नॉट दिस वन, द अदर वन। यस। तो भीष्मदेव जो है उनको सम्मान प्रदर्शित किया, राजाओं ने भी सम्मान किया और देवताओं ने भी सम्मान प्रदर्शित किया। प्रभुपाद जी एक बात और कह रहे हैं, भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अद्भुत है। तो आजकल कई उत्सव मनाए जाते हैं ना, ये जयंती वो जयंती एटसेट्रा, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, ऐसा कुछ 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 कुछ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक साधारण मनुष्य के लिए, चाहे वो भौतिक दृष्टि से कितना ही सफल बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, फिर भी ऐसे उसके जन्मदिन को जयंती नहीं कहना चाहिए। ये भगवान के चरणों में अपराध है। जैसे हम जन्माष्टमी होती है तो हम कह सकते हैं कृष्ण जयंती, वहाँ तक ठीक है। जयंती शब्द और जयंती सेलिब्रेशन ये केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए और विशेष रूप से मनाना चाहिए उसको, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए नहीं। जैसे कल इस दुनिया में लोगों ने क्या मनाया था, हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म दिवस। हालांकि किसी किसी वैष्णव स्कॉलर्स का एक मत है, केवल कृष्ण के अलावा जयंती शब्द कहीं और नहीं यूज़ करना चाहिए, इंक्लूडिंग बलराम जयंती। तो हम कार्ड पे तो लिखते हैं बलराम जयंती, मैं ज़्यादातर वर्ड यूज़ करता हूँ बलराम पूर्णिमा। जैसे कल भी चैत्र पूर्णिमा था तो हनुमान पूर्णिमा कह सकते हैं आप उसे, है ना। और ऐसे हम जन्माष्टमी बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसे बोलना चाहिए कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी। आइडियली उसे ऐसा हमको बोलना चाहिए, लेकिन क्या है, एक जो दुनिया में टोन चल रही होती है उसको हम बोलते रहते हैं। हालांकि दूसरे स्कॉलर्स का मत ये भी है कि बलराम और कृष्ण में कोई खास अंतर थोड़ी है, कि बलराम भी तो भगवान ही है कि नहीं। और ऐसे भगवान के अंतरंग पार्षद है हनुमान जी जैसे या कोई और, तो अगर इस्तेमाल कर भी लिया तो वह गलत नहीं है। तो दोनों मत वैष्णव समुदाय में एग्जिस्ट करते हैं। बट जस्ट फॉर दिस, टेक्स्ट 46, तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मूर्हुतं दुखितो भवत्। तो अब भीष्मदेव के मृतदेह का, पार्थिव शरीर का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तो युधिष्ठिर अब थोड़े दुखी हुए जब उनके दाह संस्कार कर दिया पूरा। तो युधिष्ठिर को याद कर रहे थे कि किस प्रकार उनके पिता की मृत्यु के बाद में भीष्मदेव ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था, उनके बचपन में उनकी शिक्षा का, उनके पालन पोषण का, और हर समय कैसे वह उनके हितैषी थे। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के उस स्नेह को, उनकी देख रेख को, उनके निरीक्षण को याद कर रहे थे और इसीलिए वो शोक अभिभूत हो गए, है ना। तो और वो ये भी जानते थे कि भीष्म केवल इसीलिए अभी तक एक तरीके से जीवित हैं क्योंकि वो युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर देखना चाहते थे। अगर युधिष्ठिर राजा पहले बन चुके होते तो शायद भीष्मदेव भी बहुत पहले शरीर छोड़ चुके होते, शायद, है ना। तो ऐसा, है ना, अंतिम क्षण तक वो निष्कपट थे। और भीष्मदेव की तो कोई संतान नहीं थी, तो फिर उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? है, पोता भी नहीं है, जो लड़का नहीं है तो पोता भी नहीं है, जब वो तो उनका तो कोई वंश ही नहीं था। लेकिन, है ना, सबसे बड़े पौत्र युधिष्ठिर को फिर ये आज्ञा दी थी। हालांकि चाहते तो धृतराष्ट्र भी कर सकता था, ऐसा भाई का लड़का हुआ, लेकिन ये जो है पौत्र युधिष्ठिर महाराज को अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने का अधिकारी थे, तो उन्होंने किया।
और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यह भी भीष्म के लिए एक वरदान था कि एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष को अंतिम संस्कार किया। धृतराष्ट्र करता तो इतना महान नहीं था धृतराष्ट्र, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी ये बात भी लिख रहे हैं दैट इट वॉज डन बाय अ वेरी capable qualified person. Text 47. तुष्टुवुः मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। ततस्ते कृष्ण हृदया, और उसके बाद वो कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो देखो पहले राजाओं ने उनको सम्मान किया, पहले सब मौन हो गए, फिर देवताओं और राजाओं ने उनका सम्मान किया और उसके बाद में दाह संस्कार किया युधिष्ठिर महाराज ने। और अब सब देवता श्री कृष्ण का वैदिक मंत्रों से गुणगान कर रहे हैं और उसके बाद में कृष्ण की महानता का गुणगान करने धारण करने के बाद में वो लोग अपने अपने आश्रम अपने अपने घर वापस चले गए। तो ये श्लोक का खाली जब आप अनुवाद पढ़ते हो, पढ़ा आपने जैसे अभी, आपके मन में क्या भावना है? भाई बंद कर दो ना, साइलेंट कर दो इसे। यू डिड साइलेंस ऑल द चिल्ड्रन, नाउ यू साइलेंस मोबाइल फोन आल्सो द अदर चिल्ड्रन। तो ये श्लोक को पढ़ने के बाद में आपके मन में कोई प्रश्न आता है अनुवाद पढ़ने, केवल जस्ट टू रीड द अनुवाद, देन आई विल टेल यू हाउ यू कैन सम टाइम रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। ये तो बड़ा सिंपल सी बात लग रही है, सब घर चले गए, क्या बड़ी बात है इसके अंदर है? वो तो बाद में आएगा। ये श्लोक से आपके जीवन में क्या एप्लीकेशन है, बोलिए। तो ऐसे ही ये हम एपिसोड ऐसे ही हमको भागवतम पढ़ना चाहिए। बोले कि देखो अब हम तो व्यक्तिगत रूप से नहीं मौजूद थे भीष्म देव के देह प्रयाग में, लेकिन भागवतम के माध्यम से अध्ययन के या श्रवण के माध्यम से जब आप खुद भी किताब पढ़ रहे हो तो यू शुड नॉट थिंक कि आप पंजाबी बाग में हो, इस्कॉन मंदिर में हो। आप ऐसा विचार करो कि सारे ऋषि मुनि उपस्थित हैं, आप भी वहाँ पे एक उपस्थित हो, श्री कृष्ण भी हैं, सब पांडव भी हैं, भीष्म देव का देह त्याग हो रहा है, अभी दाह संस्कार हुआ, अभी सब कृष्ण का वैदिक मंत्रों से उच्चारण किया। आप भी वहाँ होते तो क्या करते? यही करते। तो अब कर लो, अब भी वही कर लो ना, लाइक दैट। सो दैट्स हाउ समटाइम्स और मेनी टाइम्स वी शुड नॉट सिंपली रीड बट वी शुड ऑल्सो be a part of the pastime, not in a sahajiya way, but what I would have done if I would have had the opportunity to be present at Bhishma's departure, और डिपार्चर के बाद में उन्होंने क्या किया। तो इस प्रकार जब आप करोगे ना तो कभी कभी आपको रुचि रहेगी कि हम भी भीष्म की स्तुति को याद करें और इमेजिन करें, स्मरण करें, एंड सिमिलरली कृष्ण को कैसे हृदय में बैठाए जैसे इन ऋषियों मुनियों ने किया। सो देन द पास्ट टाइम शुड नॉट रिमेन जस्ट अ थ्योरी बट देयर हैज टू बी प्रैक्टिकल होमवर्क फॉर अस इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर रिमेम्बरेंस फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। भागवतम हमें हेल्प करना चाहिए, इंस्पिरेशन देना चाहिए इस स्मरण को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, सो विल रीड सी समथिंग इन द परपोर्ट। भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। किसी को मालूम है श्लोक कौन सा है ये भागवतम का? इसका जो पहली लाइन का एक श्लोक है, वेरी फेमस वर्स, कृष्णा लॉर्ड विष्णु टोल्ड टू अम्बरीश, 9th कैंटो, साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। तो भगवान कह रहे हैं साधवो हृदय मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानते, मैं अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। एक नरोत्तम दास ठाकुर का भजन भी है, उसमें ऐसा बोला गया है, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम
गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परान। यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, तुमा बिना के हो नहीं, क्या है, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई के हो नहीं, समथिंग एनीवे। तो उसके अंदर कह रहे हैं कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परान, कि आपके हृदय में सदा भगवान विश्राम करते हैं, और गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परान, और भगवान गोविंद क्या कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। तो वही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। और एंड दिस इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड एंड द रिलेशनशिप ऑफ द डिवोटीज। टेक्स्ट 48। अब इसके बाद में युधिष्ठिर ने क्या किया, दाह संस्कार हो गया, सब लोग अपने अपने साधु मुनि जितने लोग आए थे सब अपने अपने लोकों में आश्रम चले गए। तो अब यहाँ बताइए युधिष्ठिर ने क्या किया। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाभयं पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहाँ पे अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। तो युधिष्ठिर हस्तिनापुर गए और क्योंकि उनके 100 लड़के मारे जा चुके थे, सारे पुत्र पौत्र सब मारे जा चुके थे, तो वो भी बड़े शोकाकुल थे, उनके पितामह भी जा चुके थे, तो फिर उन्होंने उनको सांत्वना दी। देखो युधिष्ठिर के ही 5 लड़के मारे गए, युधिष्ठिर का भी इतना नुकसान हुआ, लेकिन एक राजा का कर्तव्य कितना पेनफुल है कि युधिष्ठिर उस परिस्थिति में भी दूसरों को कंफर्ट करने के लिए जा रहा है। He has to be empathetic with others' pain, like that. That's the duty of the leader, basically. Even though he may be himself in pain, but you have to think of others' pain first, like that. तो युधिष्ठिर महाराज उनको सांत्वना देने के लिए गए। इसके बाद में इस श्लोक में एक शब्द आता है गांधारीम च तपस्विनीम। तो ये जो गांधारी हैं इनके बारे में प्रभुपाद जी कई जगह पे प्रथम स्कंद में तात्पर्य के अंदर लिखते हैं। तो ये दूसरा पैराग्राफ है, ये इस शब्द को कि गांधारी बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र है महाभारत के अंदर, तपस्विनी, है ना। तो एक महान चरित्र है तपस्विनी, मतलब स्त्रियों में तपस्वियों की पराकाष्ठा है गांधारी, बेसिकली लाइक दैट, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, लाइक दैट, मतलब आप सोचिए एक आदमी तो जन्म से अंधा है, उसे दुनिया देखी ही नहीं, तो ठीक है, वह तो फिर भी अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। लेकिन गांधारी एक ऐसी लड़की थी कि जो जन्म से अंधी नहीं थी, उसने पूरी दुनिया देखी, सब देखा, शी एक्सपीरियंस द होल वर्ल्ड। उसके बाद में आँख होते हुए भी कोई अपनी आँख पे पट्टी बांध ले, जस्ट इमेजिन, इट इज ईजी थिंग। और किस लिए? एक तरीके उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी करा दी गई धृतराष्ट्र अंधे व्यक्ति के साथ में। सो but she accepted it as a will of the Lord and did it। एक आधा पंखा बंद कर देंगे क्या? It was noise. Yeah, this fan, this is there and there. So जो है, तो ये गांधारी एक महान चरित्र है, उसने उसके लिए और ज़्यादा टफ होगा। अंधे आदमी तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन गांधारी सब एक्सपीरियंस कर सकती थी। तो शी हैज़ टू फेक ब्लाइंडनेस, मतलब शी हैज़ टू प्रैक्टिस ब्लाइंडनेस। कोई तो अंधा ही था, उसके लिए तो स्वाभाविक ही है, लेकिन किसी को उसकी अभ्यास करना हो, मान लो इस क्लास के बाद आपको बोला जाए आधा घंटा आपकी आंख पे पट्टी बांध दी जाए, सारे कार्य करने हैं, कितना मुश्किल होगा ना, क्या तपस्या है सोचिए। फॉर लाइफ लॉन्ग शी फॉलोड दैट, है ना, फॉर एब्सोल्युटली नो फॉल्ट ऑफ हर, सिर्फ इसीलिए बिकॉज शी इज एन आइडियल चेस्ट लेडी। प्रभात कहते हैं like he gives Mandodari and few others as ideal chaste ladies. So Gandhari was very extraordinary powerful lady। 13वें अध्याय के अंदर और इनका वर्णन आएगा। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, सुबल की पुत्री सौबलिम च, कि वो अंतिम जब इनका प्रयाण करेगी तब आप और देखिएगा कि कितनी महानतम स्त्रियों में से एक है, महान भी नहीं, महानतम स्त्रियों में से गांधारी जो है एक स्त्री हैं। स्त्री होते हुए भी
गांधारी का चरित्र भीष्म देव से किसी तरह कम नहीं था। आप सोचिए, लिख रहे हैं शी इज कंपेयर टू भीष्म, लिख रहे हैं भीष्म वो था जिनका नाम ही देवताओं ने दिया, तो ये गांधारी भी औरतों में, स्त्रियों के अंदर ऐसा एक ज्वलंत उदाहरण है। वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर, यू नो, लाइक दैट। टेक्स्ट 49 लास्ट वन। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पित्र पैतामहम विभुः। तो फिर पित्रा मतलब पिता भी हो गए, यानी पिता के जो भाई ताऊ हैं धृतराष्ट्र की अनुमति से, वासुदेव अनुमोदितः, और कृष्ण द्वारा अनुमोदित बताए गए सिद्धांतों के द्वारा, धर्मशास्त्रों के द्वारा, राज नियमों के द्वारा, चकार राज्यम धर्मेण, युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? धर्म के द्वारा अपने साम्राज्य का संचालन किया। पितृ पैतामहम विभु, क्या इसका मतलब? पिता और पूर्वजों जैसा, मतलब एक वर्दी किंग, कि जैसे कुरुवंश के, हस्तिनापुर के पुराने राजा थे, उनकी मर्यादा के अनुसार दृढ़ता से पालन किया। तो युधिष्ठिर करने लगे। अब प्रभुपाद जी 3 तात्पर्यों के अंदर राजधर्म की व्यवस्था का बताते हैं, को एक्सप्लेन करते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को भी के वंश को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम अगले जितना भी समय हमारे पास है, मैं सिर्फ 6 ही श्लोक लूँगा। इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्सेज इन श्रीमद् भागवतम। मतलब बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सोशल एप्लीकेशन के लिए, समथिंग विच वेरी मच गिव्स द इंस्पायर्स मी टू बी हैव सम कंट्रीब्यूशन इन श्रील प्रभुपाद मूवमेंट। तो इसीलिए हम इन 6 श्लोकों को ही आज चर्चा करेंगे। और इन 6 श्लोकों में चर्चा क्या हो रही है? इनमें यह अध्याय भीष्मदेव समाप्त का देह त्याग हो गया, ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए, दाह संस्कार कर दिया, गांधारी धृतराष्ट्र को सांत्वना दे दी इन्होंने, क्या नाम है, युधिष्ठिर महाराज ने, और उसके बाद में युधिष्ठिर राज्य चलाने लगे, जैसा कि उनके पितामह उन्होंने कैसा किया है, उसी प्रकार से राज नियमों के अनुसार। तो फिर शौनक आदि ऋषि जो ये कथा को सुन रहे थे, इस क्लास को सुन रहे थे, तो वो सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं, एक बात बताओ, जब युधिष्ठिर महाराज शासन करने लगे तो कैसे शासन किया उन्होंने? हाउ डिड ही रूल? यू नो, वो तो इतने दुखी थे, महाभारत के युद्ध के बाद अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, अब पितामह भी नहीं है, तो कैसा रहा? क्या वो सही में बढ़िया से मैनेज कर पाए? श्री कृष्ण उनको राजा बनाना चाहते थे, तो कैसा उनका, जब भगवान किसी को राजा बनाना चाहें तो फिर पूछना पड़ेगा ना भाई, कैसा राजा था वो, कैसा राज्यभार संभाला उसने, है कि नहीं? तो जो है ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं। तो आने वाले श्लोकों में सूत गोस्वामी जैसे राम राज्य का वर्णन किया जाता है, वैसे किसका वर्णन करते हैं? युधिष्ठिर राज्य का, कि युधिष्ठिर का राज्य कार्य संभालने उस समय राज्य की क्या दशा थी, तो वो वर्णन होगी, और उसके पीछे क्या उसका आधार था, एम्फेसिस था। तो ये श्लोकों में ये वर्णन है। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथम प्रवृत्तः किम कारशीम ततः। शौनक मुनि ने कहा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया, निश्चित वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो अब वो पूछ रहे हैं कि अब तक तो चलो इतना बड़ा राजा नहीं था, एक प्रकार से चक्रवर्ती, अब एक छत्र पूरा हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का और पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो अब युधिष्ठिर के कैसा शासन किया, क्या उनके चरित्र में कोई बदलाव आया, कैसा उनका आचरण था, ये उनका क्वेश्चन है। और सूत गोस्वामी बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन देंगे उसका, और प्रभुपाद के तात्पर्य उससे भी ज़्यादा सुंदर है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पोर्ट्स ना। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कब लिखे थे? अभी तो प्रभुपाद जी विदेश भी नहीं गए थे। इस फर्स्ट कैंटो, सो इट मस्ट बी समवेयर अराउंड 1960, 61, 62। ये एक पीरियड होगा जब भारत आज़ाद हो गया था, भारतीय लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर जा रहे थे, अंग्रेजी सभ्यता या असभ्यता जो भी कहें उसका अनुकरण करने में लगे हुए थे, यू नो। एंड एट दैट टाइम Prabhupada wrote purports with such great wisdom and such great far-sightedness. This boy will fall down from the chair, just be careful, you know. He's standing on 2 chairs simultaneously. ये लड़का जो है, I can't see him, who is he, but he's a hero, standing on 2 chairs simultaneously. Suta uvacha vamsham kuror vansham वंशम कुरोर वंशद्दवाग्नि निर्हृतम संरोहयित्वा भव भावनो हरिः निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। तो विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। अब ये तो श्री कृष्ण की योजना थी। श्री कृष्ण की योजना जब सफल हो गई तो भगवान बहुत खुश हो गए कि युधिष्ठिर अब राज्य गद्दी पे बैठे हैं। तो कृष्ण बिकेम वेरी प्लीज्ड। और दूसरा क्या कृष्ण को खुशी थी कि कुरुवंश के जो उत्तराधिकारी हैं, आगे चलाने वाला कौन है, वो भी जीवित है। क्या नाम है उसका? परीक्षित। और अभी श्री कृष्ण हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज के साथ वापस आते हैं, अभी गए नहीं है। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान, डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। डिपार्चर क्या है आगे? ऑफ लॉर्ड कृष्ण फॉर द्वारका। तो अभी हस्तिनापुर से वो प्रस्थान करेंगे। अभी भी आप ये एक्सरसाइज पूरा कर सकते हो। श्री कृष्ण हस्तिनापुर में हैं, हस्तिनापुर में कैसे उनको फेयरवेल दिया जाएगा। मे बी यू आर वन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ हस्तिनापुर। आप क्या करते हो उस दौरान? व्हाट वुड हैव बीन योर फीलिंग्स? और फिर श्री कृष्ण को आपने फेयरवेल प्रदान किया, लाइक दैट। तो हस्तिनापुर में क्या क्या सब हो रहा था उस समय, श्री कृष्ण जाने वाले हैं। तो अभी आप वैसे भी एक्चुअल में भी हस्तिनापुर में बैठे हो, वैसे देखा जाए तो, है ना। तो इमेजिन करना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम में पीछे जाना है आपको, लाइक दैट। सो दैट्स हाउ वी कैन ऑल्सो बी वेरी कृष्णा कॉन्शियस एंड सी वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड हिस्ट्री। तो अब आगे नेक्स्ट टेक्स्ट 3। निशम्य भीष्मोक्त यथ निशम्य भीष्मोक्त मथा निशम्य भीष्मोक्त मथा च्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिध्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। तो अब भीष्म अथा अच्युतोक्तम, तो ये 2 लोगों के द्वारा युधिष्ठिर को जो ज्ञान दिया गया था, किन किन के द्वारा? भीष्म और दूसरा अच्युत, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, उसको सुन करके राजा क्या हुआ? प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः, पूर्ण रूप से उनके सारे संदेह विभ्रमः विधूत धुल गए थे, खत्म हो गए थे। ही हैड नो डाउट्स। जैसे गीता के अंत में संजय बोल रहा है नष्टो मोहा, संजय नहीं सॉरी अर्जुन कह रहा है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर के सारे संदेह समाप्त हो गए थे उन दोनों के वचनों को सुनकर, भीष्म और कृष्ण के उपदेश को सुन करके। और प्रवृत्त विज्ञान, और वो करिष्ये वचनम तव, यानी विज्ञान में, थियोरेटिकल और रियलाइज नॉलेज में प्रवृत्त, ही एंगेज्ड, ही रियलाइज एंड एंगेज्ड, उनका कोई संदेह नहीं था। शशास गामिन्द्र युवाजिताश्रयः, तो उन्होंने शशास शासन किया, गाम मतलब पृथ्वी, किसके समान? इंद्र के समान। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग के राजा शासन करते हैं। अजिताश्रयः, और किनका आश्रय प्रदान था युधिष्ठिर महाराज को? अजित, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्रदान था।
परिध्या परिधि उपांतम अनुजानुवर्तितः। और पृथ्वी का कहाँ तक शासन किया? उसकी परिधि पेरिफेरी समुद्रों तक। और किसके साथ? वर्तितः, अपने अनुजों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी के वो एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट थे और श्री कृष्ण उनको स्थापित करके अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि ये उनके मिशन का एक पार्ट है कि कोई भक्त इस पृथ्वी का या उनके साम्राज्य का शासन करे। क्योंकि अगर भक्त लीडर होगा तो प्रजा भी भक्त होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर नेता या लीडर अधर्मी होगा तो क्या होगा? ज़्यादातर लोग भी सब गुंडे बदमाश होंगे, चोर डकैत होंगे, लेकिन ठग होंगे। तो अब उनके राज्य की क्या कंडीशन है वो बताया गया है। आई एम गोइंग टू रिसाइट वर्सेस। अनंत पीछे श्लोक दोहराओ, बैठो। यस। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्व काम दुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा। टेल हिम टू रिसाइट। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्व काम दुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा। गुड। And who's the other boy? Would like to recite? Okay. Try. आप दोनों को नेक्स्ट वर्स भी जब रिसाइट करेंगे तो बोथ ऑफ यू हैव टू रिसाइट। ओके। तो ये 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है और मैं प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ूंगा इसके अंदर। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्व काम दुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ववर्ष पर्जन्य, पर्जन्य मतलब क्या होता है? कौन से श्लोक में गीता के पर्जन्य शब्द आता है? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः यज्ञ समुद्भवम्, यज्ञ कर्म समुद्भवम्। तो पर्जन्य मतलब बारिश। तो मनुष्यों को जो भी कामम, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जो चाहिए होता था, बादल उतना पानी बरसाते थे। सर्व काम दुघामहि, और जो मही पृथ्वी है वो इच्छा पूर्ति के लिए सारे पर्याप्त मात्रा में जो भी उत्पादन है वो किया करती थी। शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा। और जो गावः गाय हैं वो क्या करती थी? बड़ी खुश रहती थी, हट्टी कट्टी होती थी, और इतना कि उनके जो थन होते थे वो दूध से भरे होते थे, और जब वो चलती थी तो उससे जमीन को सिंचन कर रही थी उनका। आप सोचिए, क्योंकि गाय जब खुश होती है, सिक्योर होती है, थ्रेटन नहीं फील करती है, स्वाभाविक रूप से उनकी जो दूध की क्वालिटी है वो अमृत बन जाता है और क्वांटिटी भी बहुत आता है। बट जब वो डरी होती है, खुश नहीं होती है, वो दौरान में वो फिर दूध नहीं देती है। जस्ट इमेजिन। अब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ो। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। धान्य न धनवान गवयो धनवान, नॉट इन द शेयर मार्केट्स एंड नॉट इन द टैरिफ्स, राइट।
right? To Donald Trump, what kind of one man can shake the whole world practically like that, प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन असली सिद्धांत भूमि और गायों पर केंद्रित है. Why this problem is there? Because our economic development is based on globalization, where the Vedic economy was based on localization, like that. तो इसीलिए अन्न, फल, दूध, खनिज, खनिज मतलब मिनरल्स, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं. शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं पर आवश्यकता पड़ती है. निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार यंत्र नहीं चाहिए. मान लो अनाज की कमी पड़ जाएगी तो आप में से कितने बच्चे और कितने लोग अपने मोबाइल फ़ोन खा के भूख मार सकते हो? आपको भूख लगेगी तो मोबाइल फ़ोन खा सकते हो? खा सकते हो? नहीं, भूख नहीं मरेगी, राइट कि नहीं? उस समय आप अपनी गाड़ी खा सकते हो कि चलो भूख लग रही है? नो, उस समय आपको अन्न, फल, दूध यही सब चाहिए. इसी को खा के व्यक्ति जो है संतुष्ट रह सकता है. तो देखा जाए जीवन की वास्तविक आवश्यकताएं तो यही है कि नहीं? जीवन की वास्तविक आवश्यकताएं स्मार्ट टीवी नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है. असली आवश्यकताएं ना गाड़ी है और ना ये है, बट ये अन्य आवश्यकताएं हैं. महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी. वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में होती है. वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में होती है? नहीं होती है ना? आप सोचो कि ऊपर से शॉवर बंद हो जाए, नहीं होता. गर्मी इतनी होती है, आप सोचो बारिश आ जाए, नहीं आती. स्वर्ग के राजा इंद्रदेव वर्षा के अधिष्ठाता हैं और वह भगवान के सेवक हैं. जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा के पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है. नियंत्रित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं. अनाज तथा शाकों से मनुष्य तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है. यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती? सिनेमा, कार, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? Prabhupada is outright challenging the whole civilization, like that. This bloody civilization, the last century, what is 20th century? This is 21st century, no? The previous century had maximum number of deaths due to wars, combined of which were not happened in 19 centuries prior to that. If you go to the world statistics, the World War I, World War II, like that. तो कितनों को वो कंसंट्रेशन कैंप में डाल के तड़पा के मार दिया गया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सो मेनी वॉर्स लाइक दैट, बिकॉज दिस इज नो कृष्णा कॉन्शियस सिविलाइजेशन बेसिकली. तो प्रभुपाद जी ने तो ये देखा था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों देखे थे. ही हैड सीन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड द colonialization of British and the colonization of French. So Prabhupada had seen all those contemporary times, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप देखो कसाई घर, सिनेमा, वेश्यालयों, ये सब भी क्या आवश्यकता है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस, होटल, इनकी क्या आवश्यकता है? लोग लड़ रहे हैं आपस के अंदर. आप देखो यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टीन, नाउ so many other wars. There are civil wars, there is geopolitical wars. तो प्रभुपाद इस बात को चुनौती दे रहे हैं कि इसके अलावा संसार को क्या मिला आज की सभ्यता से, जिस सभ्यता पे हमें गर्व है, या लोगों को लगता है हमने बड़ी प्रगति की है. ये प्रगति है, दुर्गति है? आप बताओ. इफ यू काउंट द स्टैटिस्टिक्स, इट्स नथिंग बट फॉलिंग, गोइंग डाउन. अब बीमारियां बढ़ी हैं, घटी हैं?
बढ़ी है। आज लोगों की उम्र कम हुई है, बढ़ी है? कम हुई है। लोगों का सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ा है, कम हुआ है? कम हुआ है। लोगों के रिश्तों के मूल्य कम हुए हैं, बढ़े हैं? मानसिक शारीरिक तनाव बीमारियां बढ़ी हैं, कम हुई हैं? बढ़ी हैं, है कि नहीं? तो इफ यू सी ऑल द नेगेटिव थिंग्स आर प्रैक्टिकली हैव इंक्रीज्ड। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एक विशेष बात को कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि गौएं अपने दुग्ध से चरागाहों को सिक्त करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व भर में कसाई घर क्यों हैं? So Srila Prabhupada, such challenging tone in his purport is exposing the falsity of this modern civilization. तो इसीलिए ये जो अब ये जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना के लगभग 2-3 साल बाद ही प्रभुपाद जी ने विदेश के अंदर उनको ज़मीन मिली भी थी, और प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन लेना शुरू कर दिया था। फॉर व्हाट पर्पस? टू मेक विलेजेस, कि ज़मीन पे सादा जीवन, उच्च विचार, धरती के साथ और गायों के साथ कैसे बिताया जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, प्रदूषण, इतना स्ट्रेस। ऑफकोर्स शहरों में रहते हैं तो हमें रहना है, बट प्रभुपाद चाहते थे ऐसी जगहों की व्यवस्था करना जहाँ पे ईट व्हाट यू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस व्हाट यू नीड। आप अपना भोजन खुद पकाओ और उगाओ, और वही भगवान को अर्पित करो, और वही खाओ जो आपने उगाया है उस स्थान के ऊपर। सो प्रभुपाद वांटेड टू एस्टैब्लिश एंड शो टू द होल वर्ल्ड उस प्रकार के मॉडल्स, है ना। इस प्रकार का प्रभुपाद जी ने एक जगह बोला, मेक वृंदावन विलेजेस, कि ऐसे गांव, ऐसे विलेज जहां पर गो रक्षा पे आधारित, गो और भूमि इन पे आश्रित इकोनॉमी हो, इन पे आश्रित अर्थव्यवस्था हो। ऐसी अर्थव्यवस्था आसान है या मुश्किल है? बताओ, मुश्किल है आसान है? तीसरी बारी और अंतिम बारी पूछ रहा हूं, आसान है या मुश्किल है? फ्रैंकली स्पीकिंग असंभव है। क्यों असंभव है? उसका कारण है क्योंकि इस्कॉन के भक्त सोचते हैं प्रभुपाद जी ने ये बात तात्पर्य में लिखी है, हमने पढ़नी है और दूसरों को सुनानी है। वी डोंट टेक द ओनर्स कि प्रभुपाद जी की इस इंस्ट्रक्शन को, इस मूड को भी यहाँ पे लागू करना है ना। तो देयरफॉर ऑल दिस चिल्ड्रन, देयर जनरेशन शुड गो टू द विलेजेस, गो टू द फार्म्स, है ना। ये इनको कैसे गांव में जा कर के रहना है, ये सीख का अनुभव जब मिलेगा ना, जब ये बड़े होंगे, आप देखिएगा या तो हिप्पी बनेंगे या फिर गांव को चूज़ करेंगे। दे वुड नॉट लाइक टू रॉट इन द सिटीज़, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये जब बच्चे बड़े होंगे, इनको सही गलत की खूब पहचान होगी, जीवन का खूब फ्रस्ट्रेशन देखेंगे। आज भी कितनी ही पीढ़ियाँ ऐसी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने के बजाय कमा लिया, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी उनके समाज रुतबा था, सब था, गाँव में जाके ज़मीन ले करके अपना उगाते हैं खुद और रहते हैं। बिकॉज वॉट वी आर ईटिंग इज नथिंग बट पॉइजन, वॉट वी आर ऑफरिंग टू द लॉर्ड इज पॉइजन, फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नो। और पैकेज प्रोडक्ट्स, पहले हमारे यहाँ गिरिराज गोवर्धन पूजा होती थी तो वो बाहर की मिठाइयाँ, फ्रूटी व्रूटी सब सजा देते थे, है ना। व्हाट इज़ अ फ्रूटी, व्हाट इज़ दिस, यू नो, जो भी क्या बोलते हैं उसे, पैकेज्ड टेट्रा पैक्स एटसेट्रा, दे आर ऑल पैक्ड इन फैक्ट्रीज। अगर फैक्ट्री देखा जाए तो क्या है, इट इज़ बट सिंफुल प्लेस लाइक दैट। हाउ कैन समथिंग कुक्ड एट अ सिंफुल प्लेस बी ऑफर्ड टू द लॉर्ड, यू नो। सो पॉइंट ये है यहाँ पे कहने के लिए कि जो प्रभुपाद जी बहुत चाहते थे कि ऐसे भक्त लोग बहुत सरल जीवन और ऊंचा विचार रखें बेसिकली, है ना।
और आप देखो शहरों में तो इतनी बीमारियां वैसी फैली हुई हैं, कुछ ना भी कर रहे हो आप तो भी कितने 10 15 20 सिगरेट तो ऐसे ही पी लेंगे, है कि नहीं, just because of the pollution. And then city life definitely doesn't propose an atmosphere of practicing Krishna consciousness. Not a very favorable environment. यहाँ इतने distractions हैं, इतने struggles हैं, है कि नहीं? So therefore, you generation who are young should also think of some way or the other developing villages. Village economy means it's not वहाँ पे physical struggle जरूर रहेगा, but mentally and otherwise people are very peaceful. हमारे भक्तों ने अभी इतना पूरा जब फसल काटने का समय आया, काटना था, और क्या हुआ उसके 2-4 दिन पहले इतनी तेज बारिश और ओले गिरे, 80% फसल वहाँ खराब हो गई। आप सोचो, है ना। तो अब आप सोचो कि बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन वास्तविकता में जो गांव वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्या सोचता है, उसको क्या रियलाइजेशन होता है कि प्रकृति पे मेरा नियंत्रण नहीं है, भगवान का नियंत्रण है। ये उसको रियलाइजेशन होता है। जो हमको यहाँ एसी हॉल में बैठा के बार बार बोलना सुनाना पड़ता है, तब भी रियलाइजेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि एसी का रिमोट तो मेरे हाथ में है, जब चाहे बंद कर सकता हूँ, जब चाहे ऑन कर सकता हूँ, जब चाहे मैं गाड़ी चला सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ। जब मैं नियंता हूँ, फिर इसीलिए घर में झगड़े भी होते हैं। पत्नी सोचेगी पति मेरे नियंत्रण में रहे, पति सोचेगा पत्नी मेरे नियंत्रण में रहे, बाकी चीज़ तो रिमोट कंट्रोल से चुप हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं, ये आता या आती नहीं है कि नहीं। तो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप भी उस मशीन की तरह हो जाते हैं। बट देन व्हेन यू स्टे इन अ विलेज यू विल सी, गर्मी सर्दी बारिश में आपको There is too much noise. One child who's making biggest noise. तो वो क्या बोलते हैं, वो लोगों को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। जो सर्दी गर्मी बारिश आएगी, उनको पता है कैसे प्रकृति में उनका नियंत्रण नहीं है। सो दे लर्न वेरी इजी टू सरेंडर। इन द सिटी लाइफ वी लर्न टू रिबेल, यू नो। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें नियंता बनाने की प्रशिक्षण दिया गया है। आई एम श्योर आप अपने बच्चों को भी देखेंगे, वो कंट्रोल्ड बनना चाहते हैं या कंट्रोलर बनना चाहते हैं? हैं? कंट्रोल्ड? नो, लाइक दैट, यू नो। और आपको लगता होगा यार जब हम छोटे थे हम तो माता पिता की सुनते थे, और ये ऐसे ढीठ बदमाश है सुनते ही नहीं है। पता नहीं पीढ़ी का अंतर आ गया है। बट इट्स नॉट अ जनरेशन गैप, इट्स द कल्चर विच वी आर प्रोवाइडिंग बेसिकली, लाइक दैट। वैसा वातावरण, क्योंकि जो प्रकृति के अधीन नहीं रह सकता, ईश्वर के अधीन नहीं रह सकता, वो किसी के अधीन क्या रहेगा। तो विलेज सेटअप इज़ अ वेरी कंड्यूसिव सेटअप। अभी यहाँ पे तो देखो, आप गैस को ऑन कर दोगे, ऑफ कर दोगे, सिम कर दोगे, तेज कर दोगे, आप कंट्रोलर हो, राइट। लेकिन जब आप गाँव में जाओगे तो खाना कैसे बनाना होगा? चूल्हे में क्या डालना पड़ेगा? लकड़ी डालनी पड़ेगी, उपले डालने पड़ेंगे। जब लकड़ डालोगे तो उसके पहले लकड़ काट के आनी पड़ेगी, सूखी होनी चाहिए लकड़ी, बारिश में गीली हो गई फिर दिक्कत, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में उपले जलाओगे। अब आप उस अग्नि को कैसे बुझाओगे आप बताओ? हैं? पानी नहीं डालते, ज़बरदस्ती पानी डालने का आता है, इसको बोलते हैं गवार, है ना। ऐसे थोड़ी पानी डालेंगे, उसको हल्का करते हैं, लेकिन थोड़ा छींटा डालेंगे कम करने के लिए। यस, वो कम किया जाता है, बुझाया नहीं जाता, वो अपने जलती रहती है। उसके बाद में क्या करेंगे, थोड़ा एक बर्तन रख देंगे, उसे पानी गर्म कर लेंगे, उस पानी से बर्तन धो लेंगे, कुछ और कार्य कर लेंगे। इसीलिए कुछ वेस्टेज नहीं करते हो। अब वो अग्नि जल रही है ना, तो उस पर आपका ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, बस आप थोड़ा कम बेसी कर सकते हो, उसे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज इन द लाइफ स्टाइल इट सेल्फ देर इज अ लॉट ऑफ क्लोजनेस टू द नेचर, closeness to the reality of the real reality basically. What we are living in the world is an artificial reality. like that. So unfortunately उस वातावरण में कृष्ण भक्ति करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इधर सुन रहे हो कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान का नियंत्रित हैं, काम सारे नियंता वाले कर रहे हैं, तो कैसे गाड़ी चलेगी, है कि नहीं। सो वॉट वी हियर एंड वॉट वी आर प्रैक्टिसिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड देयरफॉर you see the cows in the street, they are eating polythenes, plastic and such a bad state, you know, like that. तो वो समाज स्वाभाविक रूप से आसुरी समाज है। शायद असुर लोग भी इतना गायों को नहीं मारते जितना कलयुग के मनुष्य लोग आज मारते हैं आज की डेट के अंदर। और सबसे बड़ी बात है
पहले गायों को घर में रक्षा की जाती थी। मेरे को याद है, मैं जब आज से कुछ साल पहले अपने मतलब जहाँ पे मेरे दादी वगैरह नानी वगैरह रहते थे, तो वो गांव में जब हम बचपन में जाते थे 20-25 एक साल पहले, मोटा मोटी 25-28 साल पहले, हर घर में गाय होती थी या गायें होती थी। और राजस्थान था तो थोड़ा बकरी होता था उधर, ज़्यादा भैंस कम रहता था, ज़्यादा गाय, देसी गाय और बकरी रहता था। फिर मैं आज से कोई 10 एक साल पहले जब गया तो देखा वो जितना भी गाय का स्पेस था वो सब घर में गाड़ी आ गया, पार्किंग स्पेस बन गया अभी, जो है ना, वो पार्किंग स्पेस बन गया है और हर घर में गाड़ी आ गया। और गाय कहाँ गया? गाय सब कटने के लिए। और गौशाला क्या होती है आप बताओ? गौशाला गाय की रक्षा के लिए होती है, गाय के वध के लिए होती है? गाय के वध के लिए होती है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप में से जिसको भी कॉन्सेप्ट पता हो गौशाला का, यू नो, फैक्ट इज एनी गौशाला हैज इंटेंट टू प्रोटेक्ट द काउस, बट अल्टीमेटली इट लीड्स ओनली नथिंग टू बट काउ बुचरिंग एंड काउ किलिंग। कैसे? गौशाला का स्थान तो सीमित है, ठीक है ना? तो गाय और देसी गाय, देसी बैल हमेशा बाहर चरना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। उनको आपने बांध के रखा और दूध के लिए मल्टीप्लाई होंगे जब, या अन्यथा मल्टीप्लाई होंगे, स्थान आपके पास सीमित है, तो जो मेल बुल्स होंगे, बछड़े होंगे, वो कहाँ जाएंगे? इवेंचुअली आप उसको कहीं दे दोगे। आज ना बैलगाड़ियाँ हैं, ना बैल से द्वारा ट्रैक्टर आ गए हैं, तो वो सारे के सारे बैल कहाँ जाते हैं? 98% 99 बैल सिर्फ कटने के लिए जाते हैं। इसीलिए काउ बीफ, काउ स्लॉटर पे किलिंग में मना होगा, गोवंशीली पे मना नहीं है। तो इसीलिए आज भी भारत विश्व के अंदर पहले या दूसरे नंबर का बीफ का एक्सपोर्टर है। क्यों? गाय का मांस नहीं देता होगा, बैल का तो देता रहेगा। बैल तो चमड़ों के लिए कट ही रहे हैं आज भी, ये फैक्ट की बात है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? इट इज अ फैक्ट। तो इसीलिए गौशाला इज ऑल्सो नथिंग मोर और लेस बट अ गोवधालय बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। नो गौशाला, बिकॉज इट हैज़ टू गो विद भूमि के साथ में पैरेलल चलना ही पड़ेगा। गांवों के बाहर गोचर भूमि होनी ही पड़ेगी, जहाँ पे गाय बैल चर सकें, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकें, उनके पास वो स्थान हो। और ISKCON एज अ सोसाइटी एज अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट टू डू इन दिस रिगार्ड, पर्टिकुलर रिगार्ड, यू नो। और ये कौन कर सकता है? ये मैं 99% श्योर हूँ, कांग्रीगेशन के भक्तों के लिए करना बहुत मुश्किल है। जो कि 40-50 की उम्र में भक्ति में जुड़े, उनका सीन सेट है यहाँ पे, यू नो, उनका घर बार बिजनेस, अभी वो भक्ति कर लें और जो है ना वहाँ पे रह के वो ज़्यादा महत्वपूर्ण देन अपने सोशल सेटअप को सेट कर लें। लेकिन जो युवा पीढ़ियाँ हैं वो सेटअप कर सकती हैं। फिर भी आज आप चाहे तो फिर भी तपस्या कर सकते हो, गांव में जा करके थोड़ा मेहनत करके एट्सेट्रा। लेकिन जो पीढ़ियाँ 40 के ऊपर हो गई, वो कभी एडजस्ट नहीं कर सकती। आप में से कितने लोग खेत में चले जाओगे स्टमक क्लियर करने के लिए, लघु शंका दीर्घ शंका के लिए? इस एज में फिर भी लोग एडजस्ट कर सकते हैं शायद, बट देन इवेंचुअली आप नहीं कर सकते हो उससे, है कि नहीं? कितनी माताएं आप गाय का गोबर उठा के उपले बना लोगे, चूल्हे पे खाना बना लोगे 1-2 रोज? हाँ, गोबर के उपले नहीं बना सकते, वो नहीं बना पाओगे, है ना? हाँ, लेकिन उठा लोगे वैसे, ऐसे लगे क्या है ये, है ना? लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं आपको, ये जितने बच्चे हैं ना, ये सारे बच्चे गायों के साथ खेलने में सारे कार्य कर सकते हैं। अगर इनको इस समय सिखाया गया ना, ये सारे सीख जाएंगे। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। और यहीं के बच्चे, हम लोग विशाखापट्टनम में कौन बच्चे थे, कोई तो थे यहाँ से, तो वहाँ राजमुंड्री हम गए थे एक जगह पे, ऊपर क्लास चल रही थी, वहाँ एक छोटा सा शेड था, 4-5 गाय बछड़े सब थे। तो ये 7-8 बच्चे थे कोई, अभी समा कोई पेरेंट्स नहीं थे। बाद में मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बोला कि ध्यान रखा करो, वो सब कर रहे थे। तो मैं उधर गया, आधे घंटे के लिए उधर ही बैठा था, हवा भी चल रही थी। तो देखा, जानते हैं बच्चे क्या कर रहे थे? ये बच्चे कहीं से चारा लेके आ रहे, गाय को खिला रहे हैं। बड़े लोग डर जाएंगे उस 4-5 गायों के शेड के अंदर घुसने में। ये बच्चे आराम से मस्ती के अंदर बैठे उनके साथ में। एक दो तो पूरा बछड़े के साथ फोटो खिंचा रहा, चढ़ रहा है, बिल्कुल पूंछ खींच रहे उसकी, है ना? और उसके बाद में एक बच्चा था, उसने जानते हो क्या किया? किसी ने नहीं बोला उसको, पता नहीं किधर से झाड़ू उठा के लेके आया, इतना सा होगा, छोटा सा, नाम भी नहीं ध्यान मुझे उसका अभी। वो बच्चे ने पूरा गौशाला अपने आप अकेले साफ कर दिया, पूरा। कोई बड़ा नहीं था वहाँ पे उस समय, है ना? आराम से। अब देखो, उनको अगर ऐसा एक्सपोजर मिलेगा ना,
उनको ये बात चीज़ फ़ौरन ही नहीं लगेगी। लाइक अभी अपनी जनरेशन में जाएंगे तो समझेगा ही नहीं। हम लोग गाय को खिलाने में, आप लोग BGS में गए थे, लोग डर रहे थे कैसे खाएगी, कैसे खिलाना, राइट, गुड़ वुड़ खिलाने के, अंदर पास जाने में एट्सेट्रा। लेकिन वो बच्चों को आप कर दो एकदम निर्भीक रहते हैं। मुझे कौन बता रहा था, वहाँ मधुबन में गए जब अपने लोग, तो ये बच्चे लोग बंदर के साथ खेल रहे उधर, बंदर को मुंह चिढ़ा रहे, बॉल फेंक रहे उसके पास में, ये वो, है ना। अपने लोग कोई नहीं कर पाएगा। और यही सब बच्चे थे, अनंत, भरत, ये सब वगैरह, बंदर के साथ खेल रहे, बताओ, है ना, कोई और नहीं मिला तो, राइट आनंद, है ना, ऐसे ही करे थे ना मधुबन में। हाँ, सारे बताओ, है ना। मतलब आप सोचो, बच्चों को स्वाभाविक, है ना, नहीं तो फिर यही बच्चे थोड़ा बड़े होने दो, फिर क्या बोलेंगे, पपी चाहिए, कुत्ता चाहिए। क्यों? उनको चाहिए तो चाहिए, लेकिन क्या है, आपने गाय और ये सब के साथ उनका एक्सपोजर नहीं दिया, तो घर में कुत्ता पालने का उन्हें, फिर आप झगड़ते रहो उनके साथ में, है ना। तो ये है, वो है। सो द पॉइंट इट इज़ अ वेरी नेचुरल सिस्टम, दिस विलेज सेटअप इज़ अ वेरी नेचुरल सिस्टम लाइक दैट। और भक्ति के लिए भी वो बहुत कंड्यूसिव है। जस्ट टू गिव अ लास्ट एग्जांपल, व्हाट इज़ अ लोकलाइज्ड इकोनॉमी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है सिलकेवाड़ी, कोई 1000 के आसपास की आबादी होगी वहाँ पे। ये गांव आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, यू कैन पुट सिलकेवाड़ी, यू नो, लाइक दैट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक महाराज हैं, कोई इस्कॉन का नहीं, कोई ऐसे ही चोज टू स्टे इन दैट विलेज। 1000-2000 का भी इससे बीच के छोटा सा गांव है। ये पूरे गांव ने कोरोना काल के दौरान केवल 2 ही चीज़ें गांव के बाहर से ली, जानते हो क्या? एक नमक और एक फुटवियर, चप्पल। बाकी सारा का सारा प्रोड्यूस, अनाज हो, तेल हो, गाय वो क्या बोलते हैं, घी हो, दही दूध वगैरह, सब का सब उसी गांव में उत्पाद होता था। उन्हें बाहर के गांव से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं थी। हो जाए नोटबंदी, क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको? हो जाए कोरोना, वर्ल्ड वॉर भी हो जाए, तो गांव में तो वैसे ही कोई मारने मरने जा नहीं रहा। मारने मरने सब शहरों पे ही होने वाला है, राइट। वहाँ आराम से रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है या कौन सा वॉर हो रहा है, ट्रंप क्या टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका, इंडिया, चाइना, क्या, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एंड जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में संसद में एक बड़ा लेक्चर, बड़ा वीडियो फेमस हुआ था। तो आई हैपन टू सी दैट एंड वॉच दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड है क्या। तो बिहार का एक नेता था, बोला ये नीति आयोग में क्या इधर गरीबी गरीबी की चर्चा करते हो, है ना, तुम लोग शहर वाला हो, क्या गरीबी की चर्चा कर रहे हो, मेरे से पूछो, हम गरीबी में PhD किए हैं। तो बता रहा था कि वो कितना गरीब था, क्या था, सब बता रहा था। बोले आपको क्या लग रहा है, आपकी नीतियों से क्या किसी गरीब का भला होने वाला है? कोई भला नहीं होने वाला। बोले आप गरीबी क्या जानते हो? बोले हमारे घर के पीछे अनाज उगता था, घर के सामने सब्जी उगती थी, है ना, वो अनाज दे करके हम थोड़ा तेल घी ले आते थे, बस। तो गरीब को तो नोटबंदी करने में फ़र्क क्या पड़ गया? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अनाज यहाँ से ले रहा है, चावल दाल यहाँ से ले रहा है, उसको फ़र्क ही क्या पड़ा? आप कौन सा नोट बना रहे हो, कौन सा नोट बंद कर रहे हो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ही वॉज स्पीकिंग लाइक दैट, यू नो, बट अ वेरी वैलिड पॉइंट। बात बिल्कुल सही है। और हमारे यहाँ अभी नोटबंदी हो जाए, हम लोगों का जीवन कैसा हो जाएगा? आधे लोग सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, राइट, हाय हाय क्या होगा, एंग्जाइटी में चले जाएंगे। सो देयरफॉर सस्टेनेबल कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए जो एक वातावरण बनाना है, दैट वाज अ विलेज सेटअप ओनली। सो देयरफॉर इट शुड नॉट रिमेन अ थ्योरी, यू नो। अदरवाइज जब आप किताबें बांटोगे, लोग बोलेंगे आपके स्वामी जी लिखते तो अच्छा है, लेकिन आप बड़े नालायक शिष्य हो। उनकी बात को कोई दिखाया भी है, सैंपल है, कुछ दिखाओ तो सही। या खाली गाय ऐसी होती थी, सब इतिहास है? कुछ करके दिखाओगे आप लोग? कोई सैंपल है? तब उनको लगेगा और हमको भी लगेगा ये किताबें केवल पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए और बांटने के लिए नहीं है। ये किताबें इस जगत में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए हैं, यू नो। सो इट्स अ मस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए आप सब विचार कीजिएगा इसके ऊपर। आई वॉज थिंकिंग नेक्स्ट यात्रा विल टेक यू टू अ विलेज, जहाँ आपको खुले आसमान में रहना होगा, है ना, खेतों में जाना होगा, नदी से पानी निकाल के स्नान करना होगा। कितने लोग रेडी हो? अब ये माताओं को नहीं लेके जाएंगे वहाँ पे, नहीं ना। मे बी नेक्स्ट विजिट वी क्रिएट सम फैसिलिटीज, बट मे बी इन द नेक्स्ट मंथ विल टेक यू देयर। चलोगे? पक्का? विल हैव अ लॉट ऑफ फन ऑल्सो, लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी ऑल्सो।
और खाने को नहीं मिलेगा ये सब उल्टा सीधा जो भी है ना, यू विल हैव ऑस्टेरिटी। हम वहाँ पे गए थे तो पेड़ से तोड़ के आम, कच्चे आम लेकर के आए, थोड़ा अनाज लेके गए थे और उसे खिचड़ी बनाया, वी कुकड इट देयर एंड वी ऑफर्ड इट टू लॉर्ड एंड टुक इट, यू नो। सो नेक्स्ट मंथ आई एम थिंकिंग आफ्टर दिस 20th महाराज का तिरुवा फेस्टिवल के बाद में, सो विल टेक ऑल ऑफ यू देयर, पक्का ना? यस, सो विल गो देयर। हैं? नहीं नहीं, आपके हस्बैंड्स को अच्छा कुकिंग सिखा के भेजेंगे। So they'll all become good cooks. Then the problem is that they become good cooks, they'll find more fault with your cooking. Text 5. Nadya samudra girayah savanaspati virudha falantyaushadayah sarvah कामम अनवृतु तस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर इसमें भी तात्पर्य दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जितने भी नेचुरल एजेंसीज थी, they would supply profuse amounts, quantities of usable product। मनुष्य समाज के लिए जितनी आवश्यकताएं थी, युधिष्ठिर महाराज के राज्य काल में इसकी कोई कमी नहीं थी, रत्ती भर भी। चाहे मेडिसिन हो, मिनरल्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, पानी हो, शुद्ध हवाएं हो, ये सब प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान की सृष्टि है, ये सब जीव के द्वारा बनाई गई सृष्टि नहीं है। और इसीलिए असली सफलता है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। और इसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे भगवान यदि प्रसन्न हो जाएं तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए, नदियाँ भूमि को फर्टाइल बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल ईंधन, औषधियाँ, वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे, और ऋतु परिवर्तन से प्रचुर मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा, वह भी लाखों लोगों का सुख छीन कर। तो इसीलिए आज की सिविलाइजेशन प्रकृति का दोहन कर रही है, शी इज एक्सप्लॉइटिंग द नेचर लाइक दैट। तो आप सबको प्रयास करना चाहिए कि आप इस समाज को ऐसी पीढ़ी दे करके जाओ जो प्रकृति का शोषण ना कर रही हो, प्रकृति को सपोर्ट कर रही हो। भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति है ये, अपने सुख के लिए इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। सो इट्स अ प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू क्रिएट दैट कल्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि जब आप मृत्यु की शैया पे और भीष्मदेव की तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्या किया आपने, आपके बच्चे पूछेंगे क्या किया आपने हमारी पीढ़ी के लिए, क्या दिया आपने, तो क्या बोलोगे आप? प्रदूषण है, कचरा, स्ट्रेस, तनाव, या बोलोगे नहीं हमने अच्छा वातावरण आपको प्रदान करके गए? नहीं तो अगली पीढ़ी आप देख लेना, हमें से किसी का श्राद्ध कर्म नहीं करेगी, गालियाँ देगी, बदमाश कहेंगे, सारी प्रकृति खराब करके चले गए ये लोग, है कि नहीं? Isn't it not? They will really blaspheme their ancestors, these rascals, for their own sense enjoyment. They simply exploited this nature and left nothing for us to enjoy. Therefore, we have diseased bodies, polluted rivers, polluted environment, and so forth. And last, about Yudhishthir Maharaj. Very beautiful. नाथयो व्याधयः क्लेशाः दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रवभवन् जन्तूनां राज्ञकर्हिचित् नाथयो न व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रु अभवन्। युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ था। आप बोलोगे ऐसा कैसे, इतने शत्रु थे उनके, तो थे या नहीं थे? लेकिन युधिष्ठिर किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। आपसे बहुत लोग दुश्मनी रखते हो, आप सबके मित्र हो, तो आपका दुश्मन है कोई? आप अजात शत्रु हो।
तो युधिष्ठिर महाराज कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, इसीलिए उनका शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ था। हालांकि लोगों में शत्रुता भाव तो था, लेकिन युधिष्ठिर किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। और इसीलिए सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेश, रोग या अत्यधिक ताप या अत्यधिक शीत से विचलित नहीं थे। हम में से लोग हैं, मानसिक क्लेश है हम सबको, किसी को है रोग, बीमारियां, ज़्यादा गर्मी सर्दी परेशान करती है हमको, है ना। लेकिन वो समय पे लोग उनके शासन काल में इससे पीड़ित नहीं थे। प्रभुपाद जी एक जगह पे युधिष्ठिर महाराज के राज्य को राम राज्य से तुलना करते हैं। समवेयर या आउट ऑफ दिस 3 परपोर्ट समवेयर ही एक्सप्लेन्स युधिष्ठिर का राज्य या किसी आगे पीछे कि उनका जो राज्य था बिल्कुल वैसा ही वातावरण था जैसे भगवान रामचंद्र के राज्य में हो। और रामचंद्र के राज्य में कैसा था, ऐसा लगता सत्युग का वातावरण है, हालांकि वो त्रेता युग था। तो युधिष्ठिर जैसा राजा भी एक महान जो है समाज के अंदर परिवर्तन ला सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, बंगाली में एक कहावत है, बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ लागू होता है। चूँकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूँकि उसका कोई शत्रु न था और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद्य दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के राज्य में गायों की और चर्चा बताई गई है। मनुष्यों की किस प्रकार कंडीशन थी वो बताई गई है। खेतीबाड़ी कैसी थी वो बताया गया है। मनुष्यों को कितने कष्ट थे, शारीरिक, मानसिक, बीमारी, बुढ़ापा इत्यादि, उसकी चर्चा की गई है। और कैसे देयर वाज एबंडेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल स्टफ, लोगों के जीवन जीने के लिए कोई कमी नहीं थी कहीं पर। सो प्रभुपाद एक्सप्लेन दिस एंड प्रभुपाद challenges the modern civilization. As Prabhupada's followers, we should also try that we do something meaningful in creating such an environment which Srila Prabhupada has mentioned in these purports. आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? Any of them? Yes, Mata. Yes. युधिष्ठिर महाराज अजातशत्रु कैसे थे? देखो, जब वो चक्रवर्ती सम्राट बने तो कई राजा ने तो खुशी खुशी उनकी बात मान ली कि हम आपके अधीनस्थ राजा होकर रहेंगे। लेकिन कुछ राजा दुखी भी थे कि हमें क्यों युधिष्ठिर के अधीन रहना पड़ेगा। ये कारण से भी कई लोग दुर्योधन की साइड जुड़े थे कि भाई दुर्योधन जीत जाएगा तो उसकी तो औकात नहीं है चक्रवर्ती सम्राट बनने की, तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर इत्यादि के प्रति उनको थोड़ा सा ऐसा भाव था कि भाई भीम, अर्जुन इत्यादि को तो हरा पाना असंभव सा ही है, तो बेटर सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन मन में चोट थी उनके, तो ये उनके मन में एक भावना थी। लेकिन जब भी कोई ऐसा अधीनस्थ राजा हारा गया, मारा गया, मान लो युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ, तो अभी युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने परिवार से किसी को वहाँ का राजा नहीं बना दिया, उसी परिवार के वंशज को राजा बनाया वहाँ पे, है कि नहीं। अगर युधिष्ठिर में शत्रुता होती तो क्या करते, उसको डायरेक्टली अपने अंडर रख लेते उस प्रोविंस को। लेकिन उस प्रोविंस को युधिष्ठिर ने, जैसे शिशुपाल की जब हत्या हुई तो चेदिय नरेश का जो लड़का था, नाम भूल गया मैं, शिशुपाल का लड़का जो, शायद उसका नाम भी कुछ, जितना मुझे ध्यान है सहदेव जैसा ऐसा ही कुछ नाम था उसका नाम भी, तो उसी का राज्याभिषेक करके भेज दिया कि भाई तुम ही राजा रहोगे वहाँ पे। बाप की मृत्यु हो भी गई, मारा भी गया, तो ऐसा नहीं, चाहे युधिष्ठिर को भला बुरा कहता है, मुझे बुरा भला कह रहा है कृष्ण को, लेकिन फिर भी राजा तो वही लड़का बनेगा उधर का, चाहे वो पांडवों के अंडर रहेगा। चक्रवर्ती वो थे लेकिन उनका प्रोविंस छीना नहीं गया था। तो लोगों की शत्रु भावना थी, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी शत्रुता नहीं रखी उनके साथ। गिवन वन एग्जाम्पल ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस। सो एवरीवेयर ही डिड नॉट कंसिडर एनीबॉडीज एनिमीज।
महाराज जी कह रहे वो लोग प्लॉटिंग या कॉन्स्पिरेसी भी तो कर सकते थे। ये तो राजतंत्र है, स्वाभाविक है। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, प्लॉटिंग तो होगी ही होगी डेफिनेटली। तो राजा को राजनीति आनी चाहिए, और ये तो कुशल राजनीतिज्ञ थे। तो समझते थे कैसे स्पाइस को रखना है, प्रजा से कैसे डील करना है, कैसे चोर डकैतों से डील करना है। तो ये सब तो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ही है डेफिनेटली। यस, नवीन नित्यानंद। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ। आई हार्डली स्पोक एनीथिंग इज नॉट इन प्रभुपाद बुक्स। प्रभु पूछ रहे हैं कि गांधारी इतनी तपस्विनी है, तो उन्होंने कभी ये दुर्योधन वगैरह को रोका नहीं क्या? रोका तो होगा, पक्की बात है। मैं श्योर हूँ आधी बात तो उनको पता ही नहीं लगी होगी। जहर देने वाली, लाक्षाग्रह वाली, ये सब की दुर्योधन ने प्लॉट किया है। क्योंकि पांडवों ने भी कभी युधिष्ठिर के कहने पे, विदुर जी के कहने पे कभी फ्रंट से आके कंप्लेंट नहीं किया कि युधिष्ठिर ने, भीम ने, ये दुर्योधन ने जहर खिलाया है ना। तो पांडवाज ऑल्सो ऑलवेज केप्ट अ डिफेंस मोर देन द ऑफेंस, है ना। उन्होंने अपने आप को बचाया। तो मेरे को लगता है ऐसा, इसमें से कुछ बातें, सारी तो नहीं लेकिन कुछ बातें गांधारी को पता ही नहीं होंगी। हालांकि वो क्षत्रियाणी थी। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा निश्चित रूप से उन्होंने रोका होगा, निश्चित रूप से। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है। फॉर श्योर शी वुड नॉट हैव एनकरेज्ड दिस होल स्टफ। लेकिन और उसके अलावा धृतराष्ट्र हो चाहे गांधारी हो, गांधारी को एक चीज़ बोला जाता है कि उसके अंदर भी स्त्री स्वभाव था। तो जब उसको पता लगा, क्योंकि वो 2 साल से गर्भ धारण करी थी लेकिन संतान नहीं हुई थी, और व्यासदेव का आशीर्वाद था कि शतपुत्री भव, शतपुत्रवती भव, 100 पुत्र होंगे। तो बोले क्या है, एक तो हो नहीं रहा, 100 कहाँ से हो जाएंगे। फिर जब समाचार मिला कि कुंती को युधिष्ठिर पहले हो गया है, तो उसको बहुत ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या क्या थी? आप देखो, कुंती का लड़का बड़ा लड़का होगा, वो राजा बनेगा। तो अपने गर्भ पे उसने ऐसा मुष्टि प्रहार किया, तो गर्भ अलग हो गया, एक लंप निकला। फिर व्यासदेव ने उसके 100 टुकड़े किए, अलग अलग पात्र में रखा। 101 राधर, एक लड़की हुई थी दुशला और 100 भाई हुए थे। फर्स्ट डे जो पैदा दुर्योधन, फिर ऐसे ऐसे करके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो गांधारी चाहे परम तपस्विनी थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन्स दैट शी हैड दैट वुमनली नेचर, यू नो। नेचुरली शी इज फीलिंग कॉम्पिटिटिव विद अदर क्वीन, यू नो। और इसीलिए बाद में जब उसके सब लड़के मारे भी गए, तो दुर्योधन को वो उन्होंने पट्टी खोला था, और वो यू नो उसकी पूरा शरीर ऐसा वज्र जैसा हो गया था, लोहे जैसा, स्टील फ्रेम्ड हो गया था। फिर भीमसेन ने जांघ तोड़ी थी क्योंकि वो कवर्ड पार्ट था। सो शी गिव दैट बेनेडिक्शन एज अ मदर एंड सो फोर्थ। और इसीलिए गुस्से में उन्होंने कृष्ण को भी श्राप दे दिया था, है ना। तो भगवान ने बोला ये तो मेरी इच्छा थी, मेरी योजना थी कि कैसे भाई यदुवंश को मैं लेके जाऊंगा, आपने काम आसान कर दिया। बट गांधारी इन जनरल एवरीवेयर इज हाईली ग्लोरिफाइड बिकॉज, यू नो, एंड दैट्स व्हाई परहैप्स बिकॉज ऑफ चैस्टिटी शी हैज दैट मच पावर आल्सो। यस। गांधारी से पूछो भाई, मुझे नहीं पता। ये एनालिसिस ना, वो है ना, महान व्यक्ति को समझने के लिए उसको एक महान व्यक्ति ही समझ सकता है एक्चुअली। तो बेटर हम महानता को समझने का प्रयास करें। भाई गांधारी ने किया, हम ये नहीं कह रहे हर अंधे आदमी की औरत का पट्टी बांध के रहे जीवन के अंदर। गांधारी है तो अलग बात है, पता लगे हर अंधे आदमी की पत्नी फिर पट्टी बांध के घूम रही है ना, या जबर समाज बांध रहा है। दिस इज नॉट फॉर डूइंग दिस, यू नो। ये कैसा क्वेश्चन है भाई? तो क्या करती, व्यभिचारिणी बन जाती? नहीं, दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज्ड एट दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। हर आदमी को अपने जो उसको धर्म, उसको स्थान मिला है समाज में, उसके अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए ना। वाई देयर आर कंडीशंस अप्लाई।
मेरा पति पत्नी अगर कृष्ण भक्त होंगे तो ही हमारे पति धर्म पत्नी धर्म लागू होगा. It is only for ISKCON devotees, because they are too rational. They have studied too many scriptures. Why? If Lord has put you in a particular position, आपको भगवान ने एक स्थिति में डाला है कि आप माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, बेटे के रूप में, पति पत्नी के रूप में हो, तो फिर आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए ना. कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतुर और माते संगोस्त्य कर्मणि. उसमें आपको एक कंडीशन लगाने वाली क्या बात हुई, है ना. केवल उसी कंडीशन में बोला जाता है जब वो भौतिक संबंध कृष्ण भक्ति में या कृष्ण के शरणागति में बाधक हो और एक्यूट बाधक हो और कोई अन्य विकल्प ना हो, तभी केवल आपको इन रिश्तेनातों को त्याग करना चाहिए, तब आप सर्वधर्मान परित्यज्य को अपनाओ. लेकिन एज लॉन्ग एज दिस ड्यूटीज आर a favorable vector or a neutral vector to Krishna consciousness vector, there is no point in using Krishna conscious philosophy to give up your dharma like that. तो प्रश्न ही मुझे आपका बड़ा awkward सा लग रहा है कि ISKCON के भक्ति ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं. और सॉरी टू से ये मानसिकता कि हम अपने रेगुलर ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट कर सकें कृष्ण भक्ति की आड़ में, तो वी शुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच क्वेश्चंस. वी शुड ऑलवेज टेक द इंस्पिरेशन हाउ ग्रेट वाज द गांधारी लाइक दैट एंड शी मेंटेन्ड अ चैस्टिटी थ्रू आउट द लाइफ. क्या होगा इससे? धृतराष्ट्र नरक में जाएगा ना, तो भी गांधारी अपने गंतव्य लोक पर जाएगी. ऐसा है. उससे धृतराष्ट्र के असुर होने से या आसुरिक प्रवृत्ति का होने से, गांधारी का अपना धर्म पालन करने से वह धर्मज्ञ कहलाई जाएगी हमेशा. क्या बोलेंगे? धर्मिणी, like that. She is a great saintly lady and she will achieve the destinations achieved by the great sage, all the chaste ladies basically. It's a bogus question. ऐसे प्रश्न आपको सोचने भी नहीं चाहिए, पूछना तो दूर की बात है. You should not even think. We should always try to be as much dutiful as follows, even how hard the duty may be. कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, शारीरिक मानसिक यातना क्यों ना हो, अपने कर्तव्यों का पालन करने में कभी कर्तव्यों से पालन कर छूटने की बात सोचनी ही नहीं चाहिए. मैं तो ये कह रहा हूँ. और खासकर जब तो आप भक्त बन गए हो तो कतई नहीं छोड़ने चाहिए. भक्त बनने के बाद हम अपने फिलॉसफी को मिसयूज करते हैं कि भक्ति में बाधा है. बाधा भक्ति में नहीं है. बाधा आपका अहंकार है, बाधा आपकी आलस है, बाधा का आपका अज्ञानता है. वो बाधा नहीं. और बाधा है तो झेलो उसे, है कि नहीं? इज इट नॉट? मे बी आई एम लिटिल स्ट्रांग बट I don't like it. The teachings of Bhagavad Gita should always make you a better husband, a better wife, a better mother, a better father, a more dutiful boss, a better employee. In every way, you should become a better human being. Then perhaps you will be able to become a better devotee. You are a rascal father, you are a rascal mother, a rascal son, a rascal brother, a rascal sister. What you will become? A rascal devotee only. Like that. Isn't not? Because you are a rascal by nature. What will you do in devotional service? You will only spread all nonsense in Krishna society also. Is it not? Right. The example of Bali Maharaj is a different case. No, what is different in Bali? आपको कौन रोक रहा है? आपकी पत्नी क्या माला कर रहे हो तो क्या आपका हाथ काट डाल रही है? एक बात बताओ. आपका गुरु आके आपका हाथ काट डाल रहा है, तो फिर बलि से आप कैसे अपने आप को कंपैरिजन कर लोगे? आप बताओ. हैं? भली महाराज एक्सेप्शनल केस स्टडी बताओ. भगवान उसका द्वारपाल बन के खड़ा हो गया, नहीं ना? वो एक एक्सेप्शनल व्यक्ति है वो एक, नहीं ना? बलि ने जानते हो किसको त्याग किया? जिस व्यक्ति ने उसको जीवन दान दिया था. युद्ध में बलि समाप्त हो चुके तो शुक्राचार्य ने आकर के उसको जीवन दान दिया. उस व्यक्ति को कृष्ण के शरणागति रिजेक्ट कर दिया. कब? जब वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई तुम विष्णु को कुछ मत दो. जब इस परिस्थिति में आ जाए, जब प्रभुपाद जी को बोला इधर टी और मी, वही टाइम पे प्रभुपाद जी ने छोड़ा. उससे पहले छोड़ा क्या? प्रभुपाद वाज ऑलवेज कंसर्न, आई एम हाउस होल्डर, आई हैव टेक केयर ऑफ माय वाइफ, आई हैव टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, लाइक दैट. है ना? आप सोचो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी शासन में जितना ट्रैवल किया, बहुत कम लोग उतना ट्रैवल करते थे. वेयर नॉट प्रभुपाद ट्रैवल्ड फॉर हिज बिजनेस. है ना? वो कौन एक बारी आया था ना कि उनके पिताजी ने बोला कि जो लड़की पसंद ना उससे शादी करो. There was some nonsense going on like this. Prabhupada was such a dutiful grihastha. अगर एक्सटर्नली देखा जाए, Prabhupada perhaps it looks like that. मैं तो evidently नहीं कह सकता. He didn't have that much attraction for his wife, but she was supportive to Krishna consciousness, but was not a serious devotee. लेकिन Prabhupada जी प्रत्येक दिन आकर के प्रचार करते थे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते, प्रचार किया करते थे एज अ कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी.
अपने प्रयाग जो फार्मेसी का नाम था उनका, वहाँ पे जा कर के भक्तों को बुलाते थे, दान दक्षिणा दिया करते थे। और इसके अलावा अपने बिजनेस के लिए प्रभुपाद कलकत्ता से इलाहाबाद तो आए, प्रयागराज से, लेकिन लखनऊ, बॉम्बे, गोरखपुर, कहाँ नहीं गए। आप सोचिए, सहारनपुर इज द प्लेस प्रभुपाद ट्रेवल्स एज अभय चरण। वाई? फॉर मेंटेनिंग हिज फैमिली। सो प्रभुपाद एग्जाम्पल भी बहुत बार बहुत गलत तरीके से दिया जाता है, बहुत अपूर्ण उदाहरण दिया जाता है। प्रभुपाद जी एक अत्यंत ड्यूटीफुल गृहस्थ थे, है ना, इतने ड्यूटीफुल थे, संन्यास के बाद भी प्रभुपाद जी का लड़का मथुरा, मोहन डे, वृंदावन डे, उनको वृंदावन सबसे बड़ा लड़का था ना शायद, वृंदावन डे, वो मिलने के लिए आता था। प्रभुपाद जी ने अपने पत्नी और इनके लिए एक पेंशन भी दिया, बस इतना ही उनको दीजिएगा। अपने पासपोर्ट में लिखा नील। ये बात हम सब बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने व्यवस्था किया उनका कि इस्कॉन से इतना पैसा उनको जाएगा, लाइक दैट। ये व्यवस्था रखना अप टू अ सर्टेन, चाहे उनकी पत्नी की डेथ होने तक, एक्स वाइफ की डेथ होने तक, या फिर उनके किसी संतान के उस तक, बस, यू नो। और प्रभुपाद जी इंश्योर्ड दैट दे डोंट टेक ओवर इस्कॉन, की तो मेरे बाप की संपत्ति है, मेरे को मिलना चाहिए। बट प्रभुपाद, आप पढ़िए लीलामृता एंड एटसेट्रा, यू विल फाइंड प्रभुपाद वाज वेरी ड्यूटीफुल लाइक दैट, इवन आफ्टर संन्यास, यू नो। But we devotees are presented sometimes some, half concepts, and some we have cooked on our own in the name of pure devotional service, like that. Sorry to say, this is not even devotional service. It's not even service, like that. It's non-devotional, non-service, what we do, adharma basically, which is propagated in the name of dharma. Prabhupada was a highly dutiful grihastha, highly dutiful, like that. Is it not? है कि नहीं? और कोई प्रश्न है किसी का? यस ब्रो। अच्छा, मैं सोचा आप पूछ रहे होगे तारीख बताओ कब जाना है। यस। उनका नाम पार्थ सारथी है, लाइक दैट। बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चतुर्भुज नारायण मूर्ति ही होगी वो। जैसे ये जो अपने तिलक मंत्र बोलते हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, और क्या है आगे, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे तो भगवान के नाम हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी को जब बता रहे तो ये सब वैकुंठ लोक में एक एक चतुर्भुज मूर्ति तो है, केशव, नारायण, वामन एटसेट्रा, धोक्षज, पद्मनाभ एटसेट्रा। तो अब पद्मनाभ जिनका नाभि लोटस के समान है, जिनके नाभि से लोटस निकलता है, लेकिन है तो चतुर्भुज मूर्ति के रूप में, शंख चक्र गदा पद्म की पोजीशन चेंज है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें वो यही है कि पार्थसारथी भी चतुर्भुज रूप के ही होंगे, उनका नाम पार्थसारथी है, लाइक दैट। ऐसा नहीं कि घोड़े पे हर समय अर्जुन के साथ बैठे होंगे, है ना, पर उस फीचर को प्रधानता दिखाते होंगे। भगवान उस लोक में क्या लीला करते होंगे, अर्जुन के साथ रहते होंगे, तो वो सब क्या होगा वहाँ जाके ही पता लगेगा। बाकी तो मे बी सम आचार्य दैट पुट सम कमेंट्री समवेयर, आई हैवंट स्टडीड एज येट। और कोई प्रश्न? सब माताओं को भेजना चाहिए एक बार गांव में, उपले उठाओ, कंडे बनाओ, चूल्हे पे खाना बनाओ, है ना। अगर आपको ब्रज में एंट्री चाहिए तो, है ना, BGIS में एंट्री तो मिल जाएगी, ब्रज में नहीं मिलेगी। है कानपुर में या नोएडा में? है चलो एक बार कानपुर में चलते हैं, है ना। वहाँ बिठूर वाल्मीकि आश्रम है ना, राइट? क्या गांव या बिठूर? गांव। 40 किलोमीटर घूमने की कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने का तो बहुत शौक है यहाँ पे लोगों को। पूरी पृथ्वी छोटी है तो उसके तो घूमने फिरने कहीं ले जाओ। अगर चंद्रमा पे दूसरे ही लोग को भी जगह मिलेगी तो उधर भी ट्रैवल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कानपुर तो पास ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बट थिंक ओवर व्हाट आई सेड वेरी डीपली, ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट इन योर लाइफ, आप गांव के सेटअप से दूर भागने की बजाय गांव के सेटअप को समझने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण।